औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसल फ़ुक़रा वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना जाहिर बात है ये अय्याम आज़ा है और मुसलसल आप हज़रात नाज़रीन इकराम उलमा और खुतबा ज़ाकिरीन के ज़रिए ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुन रहे हैं और बराबर सुनते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के सिलसिले से जो गुफ्तगू हो गई वो ये है कि ईमान जो है ये बहुत बड़ी दौलत है और जाहिर सी बात है कि इंसान जिस तरीके से परवरदिगार की बारगाह में दीगर चीज़ों के लिए दुआ करता है, दुनियावी चीज़ों के लिए दुआ करता है, मादी चीज़ों के लिए दुआ करता है, तो आया मसलन जो है हम ईमान के लिए भी दुआ करते हैं या नहीं? इसके माने ये नहीं है कि दीगर चीज़ों के लिए इंसान दुआ न करे, नहीं, इसी के तवस्सुल से है न परवरदिगार जो है उसे तौफीक देगा। जाहिर सी बात है कि वो ईमान के लिए दुआ करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ईमान के सिलसिले से आप बराबर सुनते रहते हैं कि ईमान जो है घटता भी है, ईमान बढ़ता भी है। तो ऐसा तो नहीं कि मालूम ये हुआ कि अपने नफ्स का ग़ुलाम बन गया, पैसे और दौलत का ग़ुलाम बन गया और अज़ाब, बरज़ख, कब्र, इन तमाम चीज़ों को इंसान जो है मसलन जो है भूला बैठा है। नहीं, तो अब आप देखें कि जब ईमान में इस्तेहकाम हो तो जाहिर सी बात है कि फिर इंसान इस दुनिया में जो भी कार्य खैर करता है तो ये सोचता है कि नहीं, ये चीज़ जो है महफूज है, और ईमान नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फिर इंसान जो है डगमगाता है। मसलन जो है अगर इन्फाक करना चाहे तो अब जो है घबराएगा, है ना, मसलन जो है परेशान होगा कि हमने जो है बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत से कमाया है, लिहाजा जो है हम क्यों इन्फाक करें, या मसलन जो है खुम्स जो है वाजिब है। अब जाहिर सी बात है कि जब ईमान कवी है तो फिर जो है इंसान तमाम जो है अमाल पे जो हुक्म है उस पर अमल करता, अंजाम देता है, और इंसान जो है फ़िक्रमंद नहीं होता, इसलिए कि उसे ये मालूम होता है कि जो चीज़ हम दे रहे हैं, परवरदिगार का हुक्म है, इन्फाक कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है महफूज हो रही हैं और बेहतरीन शक्ल में उसे जो है जज़ा मिलेगी। लेकिन अगर ईमान कमज़ोर है तो सोचता है कि ये दे दिया तो ये तो ज़ाया हो गया, या मसलन जो है कोई चीज़ इस्तेमाल के लायक नहीं है तो अब क्या किया कि चलो इसे जो है इन्फाक कर दो, है ना, गरीब को दे दो, मसलन उसके इस्तेमाल के लायक नहीं है, इस तरीके से होता है ना मसलन जो। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ना ईमान जो है इस्तेकाम नहीं है। जैसा कि मिलता है चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ये खिदमत में एक शख्स अंगूर लेकर आया, पेश किया,
अंगूर का मौसम नहीं था, और अंगूर जो है जाहिर सी बात है कि ये जन्नत के फलों में से, और इमाम को अंगूर बहुत पसंद था। तो एक शख्स जो है अंगूर लाया, इमाम की खिदमत में पेश कर दिया। तश्त सामने है, बेमौसम अंगूर जो है बाज़ार में भी नहीं मिल रहा है, मार्केट में अंगूर नहीं मिल रहा है ना, बहुत शायद कहीं मिल गया। इमाम को भी पसंद है, जन्नत के फलों में से। अब इमाम जैसे ही चाह रहे थे अंगूर खाना, तो एक साइल आ गया, और आने के बाद उसने सवाल किया कि मौला आप हमें दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। इमाम ने अंगूर का एक खोशा उठाया और उसे जो है दे दिया। जब उसे दे दिया तो जो इमाम का चाहने वाला था, उसने कहा कि मौला ये मौसम अंगूर का नहीं है, अंगूर मिल भी नहीं रहा है, और आपको अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है, लिहाजा जो है आप अंगूर की जगह कुछ और दे देते, अंगूर न देते। तो इमाम ने कहा कि इसीलिए तो हमने दिया है कि अंगूर जो है हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी जो चीज़ हमें पसंद है वही चीज़ जो है हमने साइल को दिया है। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि अगर इंसान जो है ये सोच ले कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है, लिहाजा जो है हमने खैरात दे दिया, हमने ज़कात दे दिया। लेकिन ईमान जब मुस्तहकम होता है तो फिर इंसान जो है ये सोचता है कि जो भी अमल अंजाम दे रहे हैं, जो भी हम जिस तरीके से भी है ना गरीब की मदद कर रहे हैं, इन्फाक कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं, दिगर जो है वाजिबात है मतलब खौम से अदा कर रहे हैं, तो फिर उसे जो है ये मालूम है कि ये चीज़ जो है ज़ाया नहीं होता, और फिर जो है इंसान खुशी के साथ उस अमल को अंजाम देता है। तो अब आप देखिए कि ईमान जो है एक बहुत बड़ी दौलत है। जाहिर सी बात है कि ये भी जो है परवरदिगार की तरफ से तौफीक शामिल हाल होता है। वरना देखें कि दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में या जनाब जिरजिर किस कदर जो है इनको भेजा गया, शाम गए और जो है वहाँ पे जो बादशाह था और उसका नाम जो है दाजाना था, बादशाह था, उसके लिए भेजा कि तौहीद की तबलीग करें। लेकिन जनाब जिस तबलीग कर रहे हैं, लेकिन जो है वो ईमान कबूल नहीं, ईमान नहीं लाता, वो मानता ही नहीं है, कि कह रहा है कि हम तुम्हारे खुदा को नहीं मानेंगे। आखिरकार जो है किस कदर जो है अज़ियत पहुँचाई गई, लोहे की कंघी बनाकर इस तरीके से आरे के ज़रिए चीरा गया, किस तरीके से, लेकिन आखिरकार जो है वो ईमान नहीं लाया न, और परवरदिगार ने उस बस्ती पे अज़ाब नाज़िल किया। या आप देखें जनाब नूह अलैहिस्सलाम जो है कह रहे हैं ना, तबलीग कर रहे हैं, कह रहे हैं ईमान लाओ, लेकिन उसके बावजूद कोई ईमान नहीं लाता है ना। यहाँ तक कि आप देखें कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम है ना कश्ती बनाते थे, दिन भर जो है ये मेहनत करते थे, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, कश्ती बना रहे हैं, और शाम के वक्त जो है क्या करते थे, इनके कौम वाले जो है आके कश्ती को जो है तोड़ फोड़ देते थे। दिन भर जो है मेहनत कर रहे हैं, कश्ती बना रहे हैं, और कौम वाले आते हैं और आने के बाद जनाब नूह की कश्ती को तोड़ दे रहे हैं। जनाब नूह जो है परेशान है। अब परवरदिगार का हुक्म हुआ, पर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने एक कुत्ते को है ना मुसल्लत किया, अब जो है वो हिफाजत कर रहा है। अब आप देखें कि खुद जो है जनाब नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी की ईमान नहीं लाई, कह रहे हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम के साथ में है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम के घर पे है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम के पहलू में, लेकिन उसके बावजूद ईमान नहीं लाई। जनाब नूह का बेटा कनान, जनाब नूह कह रहे हैं बेटा ईमान लाओ, नहीं लाता, कह रहे हैं कि देखो ये तूफ़ान आएगा, कश्ती पे सवार हो जाओ, लेकिन आमादा नहीं है कि हम जो है पहाड़ी पे चले जाएंगे, हम बुलंदी पे जाएंगे और जो है हमें बचा लेगा। लेकिन जो है अब आप देखें कि जनाब नूह का बेटा यही कनान जो है परवरिश पा रहा जनाब नूह के घर में, लेकिन उसके बावजूद जो है ईमान नहीं लाया। जनाब हूद अलैहिस्सलाम आप देखें कि किस कदर यहाँ तक उनकी कौम जो है अज़ियत पहुँचाती थी कि दोनों हाथ को गर्दन के पास रख के इतना ज़ोर से दबा दिया कि खुद जो है जनाब हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐसा मालूम होता है जैसे रूह निकल गई हो। और उसके बाद कहते थे हमारे है ना जो खुदा हैं हमारे ऐसे हैं,
जनाब हूद अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि देखो उसी तरीके से है ना बददुआ कर देगा, अज़ाब नाज़िल होगा जैसे नूह की कौम के। लेकिन कहते थे वो तो है ना बदबख्त थे और है ना नौज़ुबिल्लाह वो तो ऐसे ही थे नबी, ये तमाम चीज़ें। लेकिन अब आप देखें कि उसके बावजूद है ना वो ईमान नहीं लाए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक दो नहीं कई मोजज़ात और तमाम मोजज़ात को जो है फ़िरौन ने देखा उसने आंखों से देखा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं मानता, हठधर्मी पे अड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हद वज़ा की जब हाथ को जनाब मूसा करते थे तो एक जो है नूरानी एक चाँद के मानी नूर हो जाता था। यहाँ तक कि उनके ऊपर जो है जो मोजज़ात थे परवरदिगार ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, और जब मोजज़ात ज़ाहिर होते थे तो फिर जो है वो पलट जाते थे। यहाँ तक कि जो असा था जनाब मूसा का जो डंडा था, अब ये कहते थे कि देखो जब जनाब मूसा सो जाए तो लाठी को चोरी कर लिया जाए ना, असा चुरा लिया जाए ना। और जब जनाब मूसा सोते थे तो गए कौम जो है ना फ़िरौन की कौम गई, और जैसे ही हाथ लगाया कि असा उठा लें तो अजदहा बन गया। अब वापस आया और आने के बाद कहने लगे देखो मूसा तो सो रहे हैं लेकिन मूसा का खुदा जाग रहा है, वो जो है खुदा जाग रहा है। अब आप देखें कि ये जो है तमाम मोजज़ात को देखा, और यहाँ तक कि उनके ऊपर जो है कहा जनाब मूसा ने कि बनी इस्राइल को छोड़ दो, कहा छोड़ देंगे। यहाँ तक कि चींटी मुसल्लत हो गई, चींटी जो है मुसल्लत हो गई, और जाहिर सी बात है कि इस तरीके से नहीं जैसे आम चींटियाँ होती है, बहरहाल जो मखसूस चींटी रही वो मुसल्लत हो गई। यहाँ तक कि उन्हें जो है अज़ियत पहुँचाती है। सिर्फ जो है यही नहीं बस के जो है खाना खाते थे ना तो खाने में भी चींटी नज़र आती थी, पानी पीते थे तो वहाँ भी चींटी नज़र आती थी, पूरे जिस्म पे फिर पूरे वजूद पे चींटियाँ नज़र आती थी। लेकिन उसके बावजूद अब आप देखें कि ये जो है कहता था कि हम जो है बनी इस्राइल को छोड़ देंगे, हम ईमान लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर वही हठधर्मी। यहाँ तक कि परवरदिगार ने जुए को जो है वो मुसल्लत कर दिया ना, और जो है वो अज़ियत पहुँचाते पूरे जिस्म में जो है चींटी जुआ है ना। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ईमान नहीं लाए फ़िरौन और उसकी कौम। यहाँ तक कि फिर जो है जनाब मूसा को जो परवरदिगार ने मुजज़ा दिया था टिड्डियों का मुजज़ा, ये टिड्डी जो है सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि खेत वगैरह को उजाड़ दे है ना, पूरा जो है इनकी दाढ़ी मोछ सब जो है ना सब जो है ख़त्म हो जाता था। टिड्डी को मुसल्लत कर दिया है ना, हर जगह जो है टिड्डी जहाँ है ना घर पे। लेकिन ये जो बनी इस्राइल थे वो महफूज रहते थे। बहरहाल अब टिड्डी हर जगह जो है टिड्डी, यहाँ तक कि चेहरे पे भी है ना दाढ़ी मोछ ये सब जो है गायब। जिस तरीके से टिड्डियाँ जो है खेत वगैरह में चली जाती है तो सिर्फ जो है खेती के लिए नहीं बल्कि जो है ना इनके ऊपर जो है मुसल्लत हो गया। लेकिन उसके बावजूद नहीं माने। फिर यहाँ तक कि परवरदिगार ने मेढक को मुसल्लत किया। मेढक ये जो है पानी से बाहर निकल गए और उसके बाद जो है अज़ियत पहुँचा रहे। यहाँ तक कि ये हो गया कि जब ये पानी पीते थे है ना फ़िरौन जब ये पानी पीते थे तो पानी जो है खून के मानिंद हो जाता था। अब जैसे ही चाहते थे पानी पिए तो खून हो जाता था। लेकिन बहरहाल वो भी चाल चला है ना, उसने चाल ये चला कि कहा कि देखो तुम जो है हाथ पे पानी लो अपने हाथ पे। फ़िरौन ने कहा फिर अपने हाथ के ज़रिए जो है हमारे दहन तक पहुँचाओ, इस तरीके से हम पानी पी लेंगे। लेकिन जब तक जो है उनके हाथ पे रहता था पानी रहता था, और जहाँ जो है इसके दहन में आया मुंह में आया तो फिर जो है ये खून बन जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं माने ये, समझे आप। फिर चाल चले, कहा कि ऐसा करो कि अपने मुंह में जो है पानी रखो और अपने मुंह के ज़रिए जो है हमारे मुंह में पानी दे दो। अब जाहिर सी बात है कि इस तरीके से करने लगे तो जब तक इनके मुंह में था पानी होता था, फिर जैसे ही है ना उधर गया तो फिर जो है वो पानी खून में तब्दील हो जाता था। लेकिन अब आप देखें कि आखिरकार जो है ईमान नहीं लाए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो दावत दे रहे हैं, ईमान की दावत दे रहे हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं, लेकिन ईमान नहीं लाए। अब जो है परवरदिगार का हुक्म हुआ
जनाब मूसा को कि आप जो है ना बनी इसराइल के साथ जो है निकल जाइए, तो आफ्ताब से पहले जो है आप निकल जाइए, ताकि अब जो है इनके ऊपर अज़ाब नाजिल होगा। अब जब निकले जनाब मूसा निकले, जैसे ही पहुँचे दरिया के पास, तो सामने जो है दरिया नील है। अब इधर जो है फिरौन उसे इत्तला मिली, तो अपने लश्कर वालों से बताया और कहा कि जल्दी करो वरना जो है मूसा निकल जाएंगे। अब जो है इधर जनाब मूसा के साथ जो उनकी कौम वो परेशान, कहा कि अब तो हम फंस गए बहुत बुरी तरीके से, आगे जो है ना पानी है, दरिया नील है, पीछे जो है फिरौन आ रहा है, अब हम क्या करें। अब जाहिर सी बात है कि घर पे रहते आराम से पड़े रहते। जनाब मूसा ने कहा कि तुम जो है घबराओ नहीं, परेशान न हो। और आखिरकार जो है हुक्म हुआ, जनाब मूसा जो है असा मारते हैं, जैसे ही असा मारे तो रास्ता बन गया। रास्ता बन गया तो लोगों ने ये कहा कि पानी में जो है दलदल है ना, दलदल है, पाँव धंस जाएगा, खुश्क होना चाहिए। तो फिर उसके बाद कुदरत की तरफ से कैसी है ना हवा चली, है ना, ऐसी हवा चली कि जाहिर सी बात है कि वो खुश हो गया, दलदल नहीं था। फिर कहने लगे कि नहीं, हम जो है एक दो नहीं है 12 कबीले वाले हैं, लिहाजा जो है एक दूसरे से है ना बात भी करें, देखते भी रहें हालात जो है कैसे हैं, लिहाजा जो है एक रास्ते से गुजर नहीं होगा। तो आखिरकार जो एक दो नहीं बल्कि जो है 12 रास्ते बने। अब जो है जनाब मूसा चले। अब इधर फिरौन जो है वो अपने लश्कर के साथ आ गया। अब जब फिरौन आ गया तो कहा कि देखो ये तो निकल जाएंगे, कहा घबराओ नहीं, रास्ता जो है हम ही ने बनाया है। इसने कहा कि हमने रास्ता बनाया है। अब उसके बाद जो है लश्कर के साथ आगे बढ़ा, और रवायत में तफसीर में ये है कि जनाब जिब्रील आए, और जनाब जिब्रील घोड़े पे सवार थे, और उसी में जो है ना जो रास्ता था, जनाब जिब्रील आगे बढ़े, इधर बढ़े तो ये फिरौन भी था, इसका घोड़ा भी है सरपट आगे बढ़ा। अब उसके बाद जो है क्या हुआ, ये जो है दरिया नील में गर्क हो गया है ना, दरिया नील में ये जो है गर्क हो गया। अब जब गर्क हो गया तो बहरहाल इधर जनाब मूसा है, इनका लश्कर है, और एक शख्स था, तो उसका बाप जो है उधर था फिरौन की तरफ, बेटा जो है जनाब मूसा की तरफ था। ये जो है ईमान लाया, वो तो लाया नहीं। तो अब जब देखा ऐसी हालत, तो इसने सोचा कि हम जाएं अपने बाप को समझाएं कि अभी भी वक्त है, बाप से कहें कि इधर आ जाइए, इधर ईमान है, हक है। और जैसे ही बेटा आगे बढ़ा और दरिया नील की चपेट में आया, बेटा भी उसी में गर्क हो गया। जब बेटा भी गर्क हो गया तो जनाब मूसा ने सवाल किया, कहा परवरदिगार ये जो है हमारा सहाबी था, हमारा बंदा था, ईमान लाया, और परवरदिगार ये भी गर्क हो गया। कुदरत की आवाज़ आई कि मूसा घबराओ नहीं, उसके जो है तमाम अमाल जो है वो महफूज है, रहमत में है। लेकिन अज़ाब जहाँ नाजिल हुआ था है ना, ये जो है वहाँ चला गया, लिहाजा उस अज़ाब के लपेट में ये भी आ गया है ना। यानी अज़ाब जो है वहाँ नाजिल हुआ, लिहाजा जो है ये गया, और जिसकी वजह से जो है उसमें ये भी गर्क हो गया। कुदरत की आवाज़ आई कि मूसा घबराओ नहीं है, ये जो है हमारी रहमत में है। तो अब आप देखें कि जनाब मूसा दीगर अम्बिया, तमाम जो अम्बिया अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं, तो अब आप देखिए कि किस तरीके से परवरदिगार ने जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को मुअज़्ज़ात दिया। लेकिन जो है मुअज़्ज़ात दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ईमान नहीं लाए। तो मालूम ये हुआ कि ईमान का ताल्लुक़ जो है वो कल्ब से है, और जिसे जो है परवरदिगार इनायत कर दे, वरना जो है ना मालूम नहीं कि मसलन जो है कि मालूम हुआ कि सुबह के वक्त जो है पैसे पे ईमान है, दोपहर के वक्त जो है किसी और चीज़ पे ईमान है, और शाम होते होते तो मालूम ये हुआ कि ईमान जो है उसका रुखसत हो गया, और दबी ज़बान में जो है वो शिकायत कर रहा है। तो अब आप देखिए कि यही जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम
कि लेकिन एक मौका जब आता है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इस्मत का जब सवाल होता है और ये परवरदिगार से कहते हैं, परवरदिगार से कि जब ना कारून ने वो तमाम सिलसिला ज़कात का और हुक्म हुआ, उस हुक्म से जनाब मूसा ने जो ऐलान कर दिया था कि मसलन जो है अगर शादीशुदा हो ज़िना करे तो 80 कोड़े लगाए जाएंगे, शादीशुदा है तो उसे संसार किया जाएगा, गैर शादीशुदा है तो 80 कोड़े लगाए जाएंगे। इस तरीके से जब तमाम चीज़ें जो है बयान किया तो अब आप देखें कि यही शख्स कि दौलत को उसमें कि जब अपने दौलत का हिसाब करता है, देखता है कि ये तो बहुत हिस्सा जो है ना निकल जाएगा, ये तो हमारी दौलत पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं ना। कारून ने कहा कि तो हमारी दौलत पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, लिहाजा जो है उसने क्या किया ना कि एक जो है औरत को आमादा कर दिया, फाहिशा औरत को आमादा कर दिया कि जब मूसा वास करे तो तुम जो है आना, और आने के बाद जो है इस तरीके से तुम जो है कहना। और जनाब मूसा जो है वही वास कर रहे थे कि इतने गोश्तफंद हो तो मसलन 1000 होते एक ही दे दे, और अगर जो है अगर शादीशुदा हो ज़िना किया हो तो 80 कोड़े लगाए जाएंगे, शादीशुदा है तो संसार किया जाएगा। जब ये कहा तो उसने बोल दिया हारून ने कि फिर आपके बारे में आप भी यानी माज़अल्लाह इसी चीज़ में मुब्तला हैं। तो अब जनाब मूसा गज़बनाक हुए, कहा कि कौन है, सामने पेश किया जाए। तो वो तो आमादा किया था, उस औरत को कहा था कि हम अपने घर के ख़वातीन में है तुम्हें शामिल कर लेंगे, हीरे जवाहरात जो है तश्त में दिया था। लेकिन अब जैसे आई तो आने के बाद उसने जो है कहा कि नहीं, ये तो इन्होंने ये सब आमादा किए थे। तो आप जब ये सुना तो अब जनाब मूसा इस्मत का मसला था, अब परवरदिगार की बारगाह में कह रहे, तब कुदरत की आवाज़ आई कि मूसा ये ज़मीन जो है तुम्हारे अख्तियार में है, तुम्हारे अख्तियार में है। तो अब जनाब मूसा ने ऐलान कर दिया चला जाए, जो इसका साथ छोड़ कर जाना चाहता है चला जाए। तो सब चले गए, सिर्फ जो है 2 अफराद रह गए, 2 अफराद रह गए, एक वो 3 अफराद रह गए। और हर ज़माने में जो है 3 ही दुश्मन होते हैं, ये 3 रह गए। और आखिरकार अब आप देखें कि जब जनाब मूसा ने हाथ को बुलंद किया, कुदरत की आवाज़ आ गई थी कि ज़मीन तुम्हारे अख्तियार में। अब ज़मीन में ये जो है धंस रहा है, यहाँ तक घुटने तक कमर तक चिल्ला रहा है, मूसा बचा लीजिए, मूसा बचा लीजिए, मूसा बचा लीजिए। 1-2 मरतबा नहीं, 70 मरस 70 मरतबा पुकारा है ना, 70 मरतबा। किसी को क्या मालूम गिरते हुए कितनी बार पुकार रहा है ना, लेकिन आप देखें कि ये तमाम वाक़यात जो है नकल है, 70 मरतबा पुकारा, लेकिन आखिरकार जो है ज़मीन में धंस गया। अब लोगों ने कहा, उसने भी कहा कि ये जो है हमारे ख़जाने पे कब्ज़ा करना चाहते हैं कि हम जो है मर जाएं और हमारे ख़जाने पे कब्ज़ा कर लें, यहाँ तक कि ख़जाने के साथ जो है वो धंस गया। लेकिन यही जनाब मूसा है कि जब कोई दूर पे जाते हैं तो आवाज़ आती है कि मूसा 1-2 मरतबा नहीं, उसने जो है 70 मरतबा तुम्हें पुकारा। अगर 1 मरतबा हमें पुकार लेता है, हमें पुकार लेता तो उसे हयात मिल जाती है, उसे जो है ज़िंदगी मिल जाती है, परवरदिगार जो है उसे ज़िंदगी दे देता है, मसलन जो है कुछ साल और ज़िंदा रहता है ना। अब आप देखें कि ये जो है दुश्मन खुदा है, लेकिन कुदरत की आवाज़ आ रही है, अगर हमें पुकार लेता तो माफ़ कर देती, यानी उसे जो है हयात दे देते। तो हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम ये हुआ कि ये एक ईमान ऐसी चीज़ है कि इंसान को हर वक्त सुबह शाम हर वक्त जो है आखिरी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह और परवरदिगार की बारगाह में ये जो है दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार हम सब के ईमान में इस्तेहकाम फरमाए। मालूम नहीं है, ईमान पे इंसान उतना तवज्जो नहीं देता है ना, दौलत, दुनिया, मकान, मादियात, ये सब चीज़ों पे तवज्जो देता है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं दुनियावी जो ज़रूरत है ना, मांगना चाहिए, और इसी के तअस्सुर से जो है परवरदिगार ये भी तौफ़ीक दे देगा। तो अब आप देखें कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ थे, तो ऐसे भी अफराद थे बेशुमार जो है साहब मौजूद हैं कि ईमान के किस दर्जे पे थे, जनाब सलमान हो या जनाब अबू ज़र हो या ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कि जो उस काफ़िले में उस लश्कर में आए वहब कल्बी हो, या दिगर आप देखें कि ज़ुहैर इब्न क़ैन हो।
हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जाहिर सी बात है कि आज हुसैन इब्न अली का 10वां तो शहदाए करबला में पहला शहीद की जिसे इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर दफन कर दिया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा इस्तग़ासा बुलंद किया, अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में आए और कहा कि ज़ालिमों, देखो ये बच्चा 3 दिन का भूखा और प्यासा है, और अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने पानी लेकर मैं खुद पी लूँगा तो लो मैं इसे ज़मीन पर लिटा देता हूँ, तुम अपने हाथों से इसे पानी पिला दो। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, ये मेरे लाल असगर, तुम हुज्जत खुदा के पोते हो, अपनी हुज्जत तमाम कर दो। अली असगर ने अपनी सूखी हुई ज़बान अपने ओठों पे फेरना शुरू किया और लश्कर में एक तलातुम मच गया। उमर साद ने कहा, न हुरमुला यख्ता कलाम हुसैन, हुरमुला कहाँ है, हुसैन के कलाम को क़ता कर दे। यानी उसे मालूम था कि अब्बास के मरने से कमर टूट गई, अली अकबर के मरने से बिनाई जा चुकी, अब हुसैन के कलाम को भी क़ता कर दे। हाँ आज़ादारो, हुरमुला का तीर चला, अली असगर का गला छिदा, मज़लूम हुसैन का बाजू छिदा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले आए खैमे की तरफ, दर खैमा पे आए, आने के बाद आवाज़ देते हैं, रुबाब लो अपने बच्चे को ले जाओ। इतना कहना था, जनाब सकीना दौड़ती हुई दर खैमा पे आई, कहा बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, मैं अभी तक प्यासी हूँ। अब जो दामन को हटाया, सकीना ने देखा, क्या देखा कि मेरा भैया असगर जो है इस दुनिया में मौजूद नहीं। हाँ ज़ादारो मक्तल के ये जुमले हैं कि जनाब रुबाब जहाँ कहीं भी नर्म ज़मीन देखती थी, अपने आप को कब्र अली असगर समझकर अपने आप को गिरा देती थी। 1-2 मकामात पे नहीं, 70 मकामात पे जनाब रुबाब ने कब्र अली असगर समझकर अपने आप को गिरा दिया। हाँ ज़ादारो, बस आखिरी फ़िक्रा, शेख जाफ़र शुश्तरी जब करबला ज़ियारत के लिए गए, हर एक की ज़ियारत की, जब हर एक की ज़ियारत कर चुके, ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पकड़ कर गिरिया कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं मौला हमने हर एक की ज़ियारत की, मौला हमने अब्बास की ज़ियारत की, मौला हमने हबीब इब्ने मुज़ाहिर की ज़ियारत की, मौला हमने हर एक की ज़ियारत की, लेकिन मौला ये बताइए कि अली असगर की कब्र किधर है। ज़री से आवाज़ आई, शेख अली असगर मेरे सीने पे सो रहा है। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल कबूल फरमा, करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार ये जो बीमारी इससे हम सबको तमाम आज़ादारों को महफूज फरमा, जो मरीज़ उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ते जितने विशान हैदर करार, उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में आजिल फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Maaf,